जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। एक दिन एक रात को श्याम सुंदर ने कहा, माधवी, अब तू यहाँ नित्य लीला में न आकर भक्ति कर। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, भाषण से लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देखकर लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यहीं रहो, कालांतर में किसी अन्य स्थान में जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करोगी। सिर झुकाकर मीरा सुनती रही। प्राणों में उठी वियोग की असहनीय पीड़ा को उजागर करने हेतु पलकें ऊपर उठी। यह भाव और पीड़ा के सम्मिलित अथाह महासागर में बड़वा नल सी सुलग उठी। देखते ही देखते उनकी वह स्वर्णवल्लरी सी देह सूखकर कृष्ण वर्णा हो गई और सूखे पत्ते सी धरती पर गिर पड़ी। चेतना लौटी तो उसने उन भुवन पावन चरणों पर सिर रख दिया। सूखे नेत्रों में जलन हो रही थी, मानो हृदय में उठते दाह से इंद्रियां जुलस गई हों। मंगलायतन चरणों के स्पर्श से उसे राहत महसूस हुई, जैसे शीतल लेप किया हो। बहुत बहुत कठोर हूँ मैं, तुझ सुमन सुकुमार के लिए कंटक विद्ध होने का विधान करता हूँ। गदगद कंठ, भरे भरे नेत्रों से दो बूंदें उसके मस्तक पर गिर पड़ी। मीरा ने उतावली से उनके अधरों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं श्याम सुंदर, ऐसा न कहो। मेरे मंगल के लिए जो आवश्यक है वही विधान होगा। मुझे विश्वास है आप जो फरमाएं वो सिर माथे है। वह तो इन चरणों से दूर होने की आशंका का ही अपराध है, मेरा नहीं। मैं तो आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ श्याम सुंदर। मीरा, माधवी, उन्होंने उसका मुख अंजलि में भर लिया। भाव विवल स्वर कांप गया। मीरा, तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी। अब तेरी वह अचेतन अवस्था नहीं रहेगी। बस इतना ही, सदा भाव समाधि में डूबे रहना भला तेरे लिए कितना ही रुचिकर हो। प्रिय, उससे दूसरों का क्या भला होना है। तेरे सचेत रहने से ही उनके भावों को पोषण मिलेगा। उनके प्रश्नों का तू उत्तर दे पाएगी। तेरी सेवा उनका कल्याण करेगी। तेरा स्पर्श, यह लोकेशना जहर लगती है नाथ। तुझे आक्रांत करे इतना साहस लोकेशना में नहीं है। इतने पर भी अपनी प्रिया का सुयश मुझे सुख देता है। वे मुस्कुराए। न तुझे ज्ञात होगा और न उन्हें ही। जिनका कल्याण होगा दोनों ही बेखबर रहेंगे। तब तो ठीक है ना। फिर मेरा यहाँ, मीरा कहते कहते रुक गई। सुप्रयोजन है। इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा। और कुछ चाहिए? जानती है तेरे सेवक सेविकाएं नित्य रो रो करके मुझसे अपनी स्वामिनी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। श्याम सुंदर मुस्कुराए। उन पर कब कृपा होगी? उन्होंने इस देह के लिए अपने देह गेह का मुंह छोड़ दिया है। सदा वे मेरी ही चिंता में व्यस्त और व्याकुल रहती हैं। श्याम सुंदर ने कहा, तेरा कथन मेरा कथन है। तेरी सेवा मेरी सेवा है। तू नहीं है। तुझमें निरंतर मैं ही क्रियाशील हूँ। अतः तेरे सेवकों के कल्याण में क्या संदेह है। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। यह ले। उन्होंने चंदन की कलात्मक छोटी सी मंजूषा उसकी ओर बढ़ाई। यह चमेली को दे देना। जिसके कारण वह चिंतित है उसका समाधान इसमें है। राधा बहन का आग्रह है कि आज के नृत्य उत्सव में प्रथम नृत्य माधवी का हो। चंपा ने आकर कहा। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए। बादशाह अकबर और तानसेन। जय श्री राधे के द्वार पर पुकार सुनते ही केसर उपस्थित हुई। पधारें भगवान। सत्संग कक्ष में मीरा भगवा वस्त्र पहने हुए नेत्र बंद किए बैठी थी। आहट सुनकर वे खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि साधारण नागरिक वेश में दो भव्य पुरुष
अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजने के लिए अनुरोध किया। चमेली ने आकर प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, सुयश सुनकर श्रवण कृतार्थ करने हेतु सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने पलकें उठाकर कहने वाले की ओर देखा। 30-35 के मध्य आयु, सौम्य भद्र मुख मुद्रा, उसके बैठने और बोलने के ढंग से ऐसे लगा कि यह राजाओं से सम्मानित व्यक्ति हैं। तभी उनकी दृष्टि उसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर गई। उस पर मिजराब धारण का चिन्ह अंकित था। अवश्य ही ये गुणी कलावंत हैं। उससे थोड़ा सा पीछे की ओर बैठा व्यक्ति नवयुवक, 20-22 वर्ष की आयु, अति सादी वेशभूषा होने पर भी दृष्टि और मुख मुद्रा में झलकता रोबे हुकूमत उसे विशिष्ट बनाए दे रही थी। वह सेवक बनकर आया था, पर उसकी बैठक राजा जैसी थी। उसमें सिंह के समान निशंकता और वैसी ही शान थी। वह उत्सुकता पूर्वक मीरा की ओर देख रहा था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, यश सुयश सर्वेश का है, अथवा उनके अन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण योग्य होता है भाई। साधारण जनों का यश उन्हें पतन की ओर ढकेल देता है। यश बहुत भारी चीज है, उसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। यदि यही मान लिया जाए तो कोई शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त ही नहीं होगा। आगे बैठे व्यक्ति ने कहा, साधारण जन तो धन और यश की लिप्सा से ही उधर प्रवृत्त होते हैं। मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शाह के लिए कहा है। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर भी सेवक होता है, परंतु राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानना, प्रजाजन का, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, समान रूप से पोषण करना और अपना यश जय जयकार सुनकर प्रमत्त न होना, राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणी जनों का संग्रह और सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने अवगुण बताने वाले हितैषियों पर क्रोध न करें। सच सुनने को सदा तत्पर रहें। सदा अपने पराये का भेद त्याग करके न्याय को महत्व दें और गुप्त रूप से मंत्रियों, गुप्तचरों और अन्य पदाधिकारियों की जांच करता रहे। समय समय पर प्रभु के प्रेमियों के मुख से उनका सुयश सुनता रहे और भोग, धन, पद के मत से निरपेक्ष रहे। दोनों आगंतुक चकित से हाथ जोड़कर सिर झुकाए सुनते रहे। फिर आगे बैठे सज्जन ने विनयपूर्वक निवेदन किया, माता, हरि यशगान सुनने की अभिलाषा ही श्री चरणों में खींच लाई है। राजनीति का यह उपदेश हम अनधिकारियों को भ्रांत कर देगा, ऐसी आशंका मन में मस्तक उठाकर मुस्कुरा रही है। प्रभु जिसके द्वारा किसको क्या कहलवाना चाहते हैं, यह हम कैसे जान सकते हैं? कौन राजा है कौन भिखारी, यह तो वह स्वयं भी नहीं जानता। अधिकतर भिखारी को राजा और राजा को भिखारी होने का भ्रम होता रहता है। सच यह है कि दाता केवल एक है और तो सब भिखारी ही हैं। भले वह राजा हो कि कृषक, जौहरी जहाँ से जिधर से भी गुजरे, रत्नों का संग्रह करते चलता है। वह नहीं देखता किस स्थान से उठा रहा है। उसकी दृष्टि ज्वाहरात पर रहती है, गंदे कूड़े कचरे अथवा स्वच्छता पर नहीं। पद सुनाने की प्रार्थना पुनः करने पर उन्होंने एक तारा उठाया। चमेली ढोलक और केसर मंजीरे बजाने लगी। म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी, वरण करया अविनाशी माने, काल ब्याल ना खासी, म्हारो प्रीतम हृदय बसता, दरस लया सुख राशि, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी। आगे बैठे सज्जन झूम झूम गए। उनकी आंखें झरने लगी। मीरा ने उनसे गाने का आग्रह किया। मैं सरकार, उसने चौंक कर कहा। वाणी की सार्थकता हरि गुणगान में ही है। जग रिझाए कहाँ मिले, थोथा धान पुआल, हरि रिझाए हरि मिले, खाली रहे न कुठाल।
उस व्यक्ति ने मीरा का ही एक पद गाया। श्रुति के लिए इधर उधर देखा। संकेत समझकर किशन तानपुरा उठा लिया। तार झंकृत करते हुए उसने आंखें बंद करके गुनगुनाते हुए राग ताल का संकेत दिया। तत्पश्चात सधे स्वर में आलाप देकर गाना आरंभ किया। राग धनाश्री का कठिन उतार चढ़ाव उसके सधे कंठ का मानो सरल खेल हो। परम स्नेही राम की नित ओल्हड़ियों आवे, राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे, हरि बिन कछु न सुहावे। मीरा के मुख से निकला धन्य धन्य। उसने संकोच से सिर झुका लिया। धन्य तो आप हैं सरकार, हम तो विषय के कीड़े हैं। सो कुछ नहीं, प्रभु ने आपको आशीष संपदा से नवाजा है। जिसको उसने जो दिया उसी से उसकी सेवा की जाए। मीरा ने प्रसन्न स्वर में कहा। सो भी कहाँ हो पाता है। उसने पश्चातापपूर्ण स्वर में कहा, कृपा मेहरबानी होगी यदि एक पद इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी बख्शें। उसकी आंखों से आंसू ढल पड़े। सुन्या हरि अधम उदाहरण भव भय तारण, सुन्या हरि अधम उदाहरण। प्रभु श्री गिरधर गोपाल के दर्शन के यदि अनाधिकारी न समझा जाए। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। संगीताचार्य, मानव तन की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता। अन्य पात्रताएं हो या कि ना हो, जैसा है जिस समय है भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, और वह न चाहे यह बात अलग है। मीरा ने कहा, क्या चाहते हैं मानव को भगवत दर्शन हो सकते हैं? क्या चाहते ही मानव को भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ, एक यही तो उसके बस में है, अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के हाथ है। जैसे वह धन नारी पुत्र यश चाहता है, वैसे ही यदि हरि दर्शन चाहे, उसके अन्य चाहे तो प्रारब्ध के हाथों कुचली जा सकती हैं। किंतु इस चाह को कुचलने वाला यदि वह स्वयं न हो तो महाकाल भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। पधारें, आप दर्शन कर लें। मीरा उठ खड़ी हुई। मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। प्रौढ़ व्यक्ति के प्रणाम का अनुकरण सा करते हुए युवक ने खीसे में से हीरे की बहुमूल्य कंठी निकाली और आगे बढ़कर उसे प्रभु को अर्पण करने लगा। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह, यह प्रजा का धन है, इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाएं। जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है उस राज्य का नाश नहीं होता। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा का पालन करें, ये तो भाव के भूखे हैं। युवक ने एक बार डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के चरणों में रख दी। आज्ञा हो तो अर्ज करूं। प्रसाद चरणामृत ले लेने के बाद प्रणाम करके चलने को उद्यत हुए प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा, फरमाइए, आपने कभी इन्हें शाह कहकर संबोधन किया? आपने अभी इन्हें शाह कहकर संबोधन किया, क्या वह ठीक नहीं है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या ये इस देश के शासक और आप इनके दरबारी गायक नहीं हैं? धृष्टता क्षमा हो सरकार, मैं यही जानना चाहता था कि यह रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ। हम दोनों छद्म वेश में हैं और हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति इसकी जानकारी नहीं रखता। मेरे भीतर भी तो कोई बसता है। मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा। वह स्वर सुनते ही दोनों शरविद्ध पशुओं की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। नवीन दुर्ग का निर्माण करने के विचार से बादशाह अकबर अपने दरबार के मुख्य उमरावों के साथ स्थान का निरीक्षण करने के लिए आगरा गया। वहीं उसने मीरा की प्रशस्ति सुनी। रूप, वैराग्य, पद, गायन और चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध राजवंश की पर्दा नशीन रानी होकर भी वह सब कुछ छोड़कर वृंदावन की वीथियों में एक तारा ले गाते हुए ईश्वर को ढूंढती फिरती हैं। मंदिरों में जब वह पाँवों में घुंघरू बांधकर गाते हुए नाचती है तो सुनने और देखने वाले सुध भूल जाते हैं। किसी किसी को उसके घुंघरुओं और एक तारे की ध्वनि के साथ श्री कृष्ण की वंशी भी सुनाई देती है। कोई कहते हैं वह गाते समय संसार भूल जाती है।
कोई कहते हैं यह कवित्री है और गाते समय अपने आप पद बनते चले जाते हैं। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहते, वह इस लोक की स्त्री नहीं लगती। आदि आदि 22 वर्ष का युवक बादशाह उस राजपूती को देखने के लिए आतुर हो उठा। अपने दरबारी गायक तानसेन से उसने मन की बात कही। हुजूर आली, अगर जनाब बादशाही तौर तरीके से उस मलिका के दीदार की तशरीफ़ ले जाते हैं तो वह कभी भी मिलना कबूल नहीं करेगी, लेकिन मैं उसके दीदार के लिए बेताब हूँ। तानसेन ने कहा। तानसेन, इतना ही नहीं, मैं उसका गाना भी सुनना चाहता हूँ। यह तो मुश्किल काम है आलमपना। अगर आप मेरे साथ सादे हिंदू वेश में पैदल अकेले तशरीफ़ ले जाएं तो मुमकिन है कि हुजूर ख्वाहिश पूरी हो जाए। ख्वाहिश पूरी हो जाए। कोई खतरे का अंदेशा तो नहीं होगा? नहीं आलीजा, खुदा के दीवाने औलिया और फ़कीरों की ओर उठने वाले पाँवों के सामने आने का खतरे कभी नहीं उठाते। अलबत्ता वैसा करने की हिमाकत अगर कर ही लें तो उनकी अपनी शख्सियत खतरे में पड़ जाती है। यहाँ से घोड़ों पर चला जाए और फिर वृंदावन में पैदल। मैं जैसा कहूँ करूँ। हुजूर को नकल करना होगा। वे हंसे। मंजूर है, जैसा तुम कहो। हम यह भी देखेंगे कि कोई तुमसे ज़्यादा बेहतर गा सकता है कि नहीं। और राज्य जर जमीन सब होते हुए भी उसने फ़कीरी लेकर क्या हासिल किया है। पूछते पूछते वे पहुँच गए। जो कुछ देखा शहंशाह अकबर ने उसकी कल्पना नहीं की थी। अकबर ने कहा लौटते समय, तानसेन औरत जात में इतनी अक्ल, हुस्न और हुनर होने के बावजूद भी वह सब कुछ छोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, वह हम तुमसे ज़्यादा खुश नज़र आती है। उस पर नज़र पड़ते ही दिलो दिमाग थम गए थे। एक अजीब ठंडक, सुकून महसूस होता था वहाँ। तानसेन ने कहा, खुदा के दीवानों की दुनिया ही और होती है आलीजा। उसका गाना, खुदा के हुजूर में उसकी वह बंदगी, आह, वह मिठास दुनिया का कोई गाने वाला नहीं पा सकता। अकबर ने कहा, तुमने जो वहाँ गाया तानसेन, वह भी तुम्हारे पहले के गाए सभी गानों से बेहतर था। मैं तो हैरान था कि तानसेन ने आज तक हमारी हुजूर में ऐसा क्यों नहीं गाया। तब तानसेन ने कहा, वह सब उस मालिक का कमाल था हुजूर। गुलाम तो उसके सामने किसी काबिल नहीं है। याद है जहाँ पना, उसने जब हमें बिना कहे पहचान लिया तब उसने हुजूर वाला को एक बादशाह के फ़र्ज भी बताए। ओह, वे बातें बड़ी बेशकीमती हैं तानसेन। माँ बदौलत उन पर अमल करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। हुजूर, ख़ास बात तो यह है कि उसने अपना खुदा से ताल्लुक़ रसूख जाहिर किया। अकबर ने कहा, बेनज़ीर है तानसेन, यह वतन और यहाँ के बाशिंदे। हम कोशिश करेंगे कि इनको और इस वतन को अमन चैन हासिल करा सकें। अब आगरा का किला फ़क्त जगों जदल के लिए ही नहीं, इन फ़कीर औलियाओं से गुफ्तगू के लिए भी ज़रूरी हो गया है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। मेरे पास थोड़ा समय कम होता है, इसलिए मैं जितना मेरे पास समय होता है उतनी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। आप सब लोग नाराज़ ना हो। जय श्री राधे।